हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदा स्टडी पॉइंट में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आज हम डिस्कस करेंगे कार्य कारण सिद्धांत को। और कार्य कारण सिद्धांत को समझने से पहले कार्य किसे कहते हैं, कारण किसे कहते हैं, कारण के कितने भेद होते हैं, इनको समझना जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कारण किसे कहते हैं। जो कार्य को उत्पन्न करे उसे हम क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। कारण को हेतु भी कहते हैं। हेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा कार्य की उत्पत्ति होती है। तर्क संग्रह के अनुसार कारण की परिभाषा इस प्रकार से है: जो कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व उपस्थित हो और वह किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न नहीं हुआ हो, उसे हम कारण कहते हैं। उदाहरण के लिए, बीज से पेड़ उत्पन्न होता है तो इसमें बीज कारण है और पेड़ कार्य है। जो बीज कारण है वह अन्य किसी और वस्तु से उत्पन्न नहीं होता है। इसके बाद में है कार्य किसे कहते हैं। जो कारण से उत्पन्न होता है उसे हम कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि कारण अव्यक्त अवस्था है, अर्थात छुपी हुई अवस्था है, और कार्य व्यक्त अवस्था है। जैसे बीज में पेड़ अव्यक्त अवस्था में रहता है तब उसे हम क्या कहते हैं? कारण कहते हैं। और जब वह व्यक्त हो जाता है तो उसे हम कार्य कहते हैं। इसके बाद में है कारण के भेद। तो कारण तीन प्रकार के होते हैं: समवायी कारण, दूसरा है असमवाय कारण, तीसरा है निमित्त कारण। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला है समवाय कारण, जिसमें समवाय संबंध से होता हुआ कार्य उत्पन्न होता हो उसे हम समवाय कारण कहते हैं। कारण का कार्य से समवाय संबंध होता है। समवाय संबंध का अर्थ होता है कि जो हमेशा साथ साथ रहेगा। समवाय कारण को उपादान कारण भी कहते हैं। तो बहुत बार बहुत सारी जगहों पर उपादान कारण भी लिखा हुआ होता है। तो उपादान कारण का मतलब क्या है? समवाय कारण ही है। समवाय कारण के उदाहरण: तंतु अर्थात धागा, यह पट अर्थात कपड़े का समवाय कारण है। दोष वैषम्य रोग का समवाय कारण है। पंचमहाभूत और आत्मा जीवित शरीर के समवाय कारण है। ठीक इसी प्रकार का एक उदाहरण और है कि मिट्टी और घड़े का। तो मिट्टी घड़े के प्रति क्या है? समवाय कारण है। तो समवाय कारण क्या है, इसका अर्थ हम समझ चुके हैं कि ऐसा कारण जो कार्य के साथ सदैव रहे, जिसे हम समवाय संबंध कहते हैं। तो यहाँ पर धागा हमेशा कार्य रूपी जो कपड़ा है उसके साथ हमेशा रहेगा। जब भी रोग उत्पत्ति होगी उसमें दोष वैषम्य कारण रहेगा। जीवित शरीर रूपी कार्य का पंचमहाभूत एवं आत्मा समवाय कारण रहेगा। मिट्टी घट रूपी कार्य का हमेशा समवाय कारण रहेगा। दूसरा प्रकार है असमवाय कारण। समवाय कारण में समवाय संबंध से रहकर कार्य की उत्पत्ति में जो सहायक कारण होता है उसे हम असमवाय कारण कहते हैं। तो समवाय कारण में जो समवाय संबंध से रहे, अर्थात जो हमेशा उसके साथ रहकर कार्य की उत्पत्ति करेगा, उसे हम क्या कहते हैं? असमवाय कारण कहते हैं। असमवाय कारण के उदाहरण: तंतु अर्थात धागा पट का समवाय कारण है, परंतु पट के निर्माण में तंतुओं का संयोग होना आवश्यक है। यह तंतुओं का संयोग असमवाय कारण होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो तंतु है अर्थात धागा, पट अर्थात वस्त्र का क्या है? समवाय कारण है। परंतु वस्त्र के निर्माण में तंतुओं के जो संयोग है वो होना क्या है? आवश्यक है। उसके बिना वो कार्य नहीं हो सकता। इसलिए जो तंतुओं का संयोग है वह क्या है? असमवाय कारण है। ठीक इसी प्रकार से पट का रंग और पट की बनावट पट के असमवाय कारण है। ठीक इसी प्रकार से रोग उत्पन्न होने में दोष दूष से समूचना असमवाय कारण है।
हम जानते हैं कि रोग उत्पन्न होने में जो समवायी कारण है वो दोष विषम्य है, किंतु जब तक विषम दोषों का दूसरे से संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक रोग की उत्पन्न नहीं होता है। पंच महाभूत और आत्मा के संयोग को जीवित शरीर का असमवायी कारण कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें एक शंका आती है कि समवायी कारण और असमवायी कारण में फिर अंतर क्या हुआ? तो अंतर दोनों में यह है कि समवायी कारण हमेशा द्रव्यों के बीच में होगा और असमवायी कारण हमेशा गुण या क्रम में होगा। तीसरा कारण है निमित्त कारण। समवायी कारण और असमवायी कारण से अलग जो कारण होता है उसे हम निमित्त कारण कहते हैं और निमित्त कारण की सहायता से ही समवायी कारण और असमवायी कारण कार्य की उत्पत्ति कर पाते हैं और कार्य जब उत्पन्न हो जाता है तो निमित्त कारण से अलग हो जाता है। जैसे वस्त्र के निर्माण में धुरी, वेमा आदि क्या है? सभी निमित्त कारण हैं। जैसे घड़े के निर्माण में खुमार क्या होता है? निमित्त कारण होता है। ठीक इसी प्रकार से रोग उत्पन्न होने में मिथ्या आहार विहार निमित्त कारण है। जीवित शरीर बनने में ईश्वर निमित्त कारण है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।